morning students, welcome our CR International online classes. चलिए students, first of all I am telling you about the situation day by day critical होती जा रही है। कुछ students ने ये बात कही थी जब मैंने आप लोगों को या किसी भी टीचर ने आपको मास्क लगाने के लिए या बाहर जाने के लिए अवॉइड किया था, मास्क का यूज करने के लिए बोला था, तो ये हुआ था कि हमारी अगर आप बात करें बेटा, हम जिस रूम में हैं अपने घर में सेफ हैं, दूसरा जिस रूम में हम हैं उसमें हम अकेले हैं, हमारे इस रूम में कोई नहीं है, तो मास्क लगाने की नीड आपको घर पर नहीं है। मास्क लगाने की नीड आपको तब है अगर आपके घर में कोई अननोन पर्सन आ रहा है या फिर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको मास्क लगाने की नीड है। अगर आप रूम में अकेले बैठे हैं तो आपको मास्क लगाने की नीड नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मास्क का यूज नहीं करते हैं, और अगर हम लोग मास्क का यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो मैं आपको बोल रही हूँ मेरी लिपसिंग से या मेरे एक्सप्रेशन से वो बहुत डिफरेंस होता है, बहुत चीज का फर्क पड़ता है उससे, ठीक है। अब हम स्कूल जाते हैं, क्लासरूम में बैठे होते हैं, तो आप लोग भी अपना मास्क का यूज करते हैं और टीचर्स भी करते हैं, राइट। विदाउट मास्क कोई टीचर नहीं रहता है, ठीक है। तो इस चीज को उसमें नहीं रहेगा कि हम लोग आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम लोग मास्क यूज नहीं करते हैं, हम लोग घर पर हैं, सेफ हैं, और इस रूम में मैं अकेली हूँ, ठीक है। चलिए देखिए बेटे, हमारे जो रीडर की हम बात करें, रीडर हमारी स्टार्ट हो चुकी है एंड वी हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स। फर्स्ट एंड सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड के मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए हैं, राइट। और इसी का अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, वैसे तो मैंने आपको जो वीडियो बनाई है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, बट फिर भी उसको आप रीप्ले कर सकते हैं तो क्वेश्चंस आप लोगों को इजीली नोट हो जाएंगे उसमें, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद 2 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने ग्रामर का पोर्शन, ठीक है। ग्रामर में आज मैंने फर्स्ट अपना चैप्टर लिया है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेंटेंस, ठीक है बेटा। सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ग्रामर का बेस स्टार्ट होता है वो सेंटेंस से ही होता है, राइट। लेटर्स अल्फाबेट बनते हैं, अल्फाबेट से क्या बना, वर्ड बना, वर्ड से क्या बना, सेंटेंस बना, राइट। अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स की हम बात करें, ग्रुप ऑफ लेटर्स की बात करें तो वो क्या बन गया, एक वर्ड बन गया, राइट। और अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करें तो हमारा क्या बन गया, सेंटेंस बन गया, ठीक है। बट सेंटेंस सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड से नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके सामने, रिया गोज टू द मार्केट, रिया गोज टू द मार्केट। और अगर मैं इसी सेंटेंस को उसको अलग से उसके वर्ड्स को चेंज कर दूं, यहाँ पर देखिए, यहां मैं ले लेती हूं द मार्केट टू गोज रिया। चलिए स्टूडेंट्स, अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात कर रहे हैं तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आप देखेंगे ये भी वर्ड है, ये वर्ड है, इधर ये सारे वर्ड्स हैं आपके, राइट। अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करें तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी है ना, बट क्या आप इसको सेंटेंस बोल सकते हैं? इसको हम सेंटेंस नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते बेटा? क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। द मार्केट टू गोज रिया, अगर हम इसको ट्रांसलेट करने की भी कोशिश करें, उस सेंटेंस को समझने की कोशिश करें तो हम नहीं समझ सकते, क्योंकि उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है, राइट। अगर मैं सेंटेंस को रीड करती हूँ, द रिया गोज टू द मार्केट, इस सेंटेंस को हम करेक्ट कह सकते हैं बिकॉज इट हैज सेंस, ठीक है। उसका मीनिंग निकल रहा है। मीनिंग क्या बना कि रिया मार्केट जाती है। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करती हूँ तो इसमें कोई सेंस उसका नहीं बनेगा। सेकेंड है आपका, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्रिकेट प्लेइंग इज ही, कोई सेंस नहीं बनेगा। तो मीन्स हमारा इसमें कंक्लूजन क्या निकला कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, बहुत सारे वर्ड्स जब इकट्ठे हो जाए, कलेक्ट हो जाए तो वो सेंटेंस बन सकता है, बट वो वर्ड्स उसको एक सुटेबल तरीके से रखना जिससे उसकी सेंस निकले, जिससे उसका मीनिंग निकले, ठीक है। तो सेंटेंस क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिसकी सेंस उसकी निकले, जिन वर्ड्स की सेंस बने वो हमारा सेंटेंस है, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस में अब यहाँ पर आप इसको सेंटेंस नहीं कह सकते,
यू कांट से दिस सेंटेंस, इसको आप सेंटेंस नहीं कह सकते, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोल सकते हो आप इसको। अगर कोई आपसे ये पूछे व्हाट इज दिस, यू कैन से दिस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं, बट ये आपका कोई सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसकी एक सेंस नहीं बन रही है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सेंटेंस में दो आपकी टाइप निकलते हैं इसमें। सेंटेंस अब हमारा क्लियर हो गया कि सेंटेंस है क्या। सेंटेंस के अब दो पार्ट निकलते हैं बच्चे, एक होता है हमारा सब्जेक्ट और एक होता है हमारा प्रेडिकेट। यही पर इसको छोटे से उसमें ले रही हूं, एक होता है हमारा सब्जेक्ट और सेकेंड वन होता है हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। अब इन दोनों का रोल क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। देखिए सब्जेक्ट तो आप सबको पता है, व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है बच्चे, सेंटेंस में जो वर्क कर रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, जो काम कर रहा है, वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और जो काम हो रहा है वो हमारा क्या है, बाकी जितना भी पोर्शन जो बच गया। और एक प्रेडिकेट में, सब्जेक्ट में तो ठीक है, सब्जेक्ट में कौन हो गया, करने वाला हो गया, राइट, जो बोल रहा है, जो उस एक्शन को, उस जो एक्शन हो रहा है उसमें जो भी वर्क हो रहा है, जो कर रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट है। बाकी एक उसमें सब्जेक्ट में एक ही पर्सन हो सकता है इंक्लूड, एक हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, जो भी है उसमें एक वर्ड इंक्लूड हो गया, राइट। जैसे रिया इसमें हमारा सब्जेक्ट हो गया, रिया हमारा सब्जेक्ट हो गया इसमें, ये हमारा सब्जेक्ट है, राइट। अगर हम प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट में सिर्फ, प्रेडिकेट का मतलब क्या है, प्रेडिकेट में बहुत सारी चीजें आ जाती है। प्रेडिकेट में जीरेंड आ जाता है, ठीक है। प्रेडिकेट में ही, अब आप यहाँ पर देखिए, प्रेडिकेट में ही हमारी वर्ब आ गई, प्रेडिकेट में ही ऑब्जेक्ट आ गया, मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, प्लेस हो गया जहां पे वो जा रही है। एक प्रेडिकेट में बहुत सारी चीजें आ जाती है, ठीक है, बट सब्जेक्ट में सिर्फ सब्जेक्ट आएगा हमारा। प्रेडिकेट में वर्ब भी आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब भी इंक्लूड हो जाएगी, प्रीपोजिशन भी उसमें जो लास्ट में आ रही है वो भी आ गया, और हमारे यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे प्लेस भी ऐड हो गया, हमारा ये भी ऐड हो गया। ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी अगर दिया है तो वो भी किस में आ जाएगा, हमारा प्रेडिकेट में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा सिर्फ रिया जो बना, और प्रेडिकेट हमारा क्या बन गया, कंप्लीट जो हमारा बच गया वो सारा किस में चला गया, प्रेडिकेट में चला गया। क्लियर। चलिए देखिए, अब इसके बाद बच्चे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज ही है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, फर्स्टली आप एक्सरसाइज करते टाइम हेडिंग को रीड जरूर करना है आपने, ठीक है। आपको एक टीचर, हम पे मतलब मीन्स समझा रही हूँ, आपको डिपेंड नहीं रहना है कि मैम आपको बताएंगे इसका ट्रांसलेट करके तो आप उस चीज को समझेंगे, खुद उसको हेडिंग को आप लोगों को रीड जरूर करना है। देखिए, पिक आउट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। हमें किसको पिक करना है, सब्जेक्ट उठाना है, प्रेडिकेट उठाना है, किसमें से उठाना है, फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस, जो हमें सेंटेंसेस मिले हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग। कौन खेल रहा है, प्लेइंग तो है, खेल रहे हैं, बट कौन खेल रहा है, स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट मेन क्या हो गया, द स्टूडेंट्स, और बाकी जो बच गया आर प्लेइंग, वो हमारा किस में चला गया, प्रेडिकेट में चला गया। सेकंड देखो, आई सॉ देम, आई सॉ देम, सब्जेक्ट किसने देखा, आई ने देखा, आई किस में आ गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा, और बाकी जो हमारा सॉ देम जो बच गया वो प्रेडिकेट में चला गया। देन वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, किसने खत्म किया, वी ने खत्म किया, राइट। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, वी, और बाकी जो हमारा पोर्शन बच गया, हैव फिनिश्ड आवर वर्क, क्या हो गया बेटा, प्रेडिकेट। शी डिड नॉट गो देयर, वो वहां नहीं गई, कौन नहीं गई, शी नहीं गई, ठीक है। शी क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, एंड डिड नॉट गो देयर क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट हो गया। दे हैव लर्न्ड डांसिंग, कौन, किसको पसंद है, किसने सीख लिया डांसिंग, दे ने, ठीक है, उन्होंने, तो दे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एंड हैव लर्न डांसिंग हमारा प्रेडिकेट पे चला गया, ठीक है। ये थी बच्चे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, यू हैव टू डू। अब मैंने आपको सारे सेंटेंसेस बता दिए हैं, इसको करना है आपको, ठीक है। एंड राइटिंग का आपको केयरफुली, मतलब उसका ध्यान रखना है, राइटिंग मस्ट बी क्लीन टू ऑल ऑफ यू।